हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से पढ़िए, एक बार खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। लेट डेल्टा वन एक डिटरमिनेंट गिवन है जिसके एलिमेंट क्या है, अल्फा बीटा गामा अल्फा और गामा अल्फा बीटा। डेल्टा टू गिवन है एक बड़ा सा डिटरमिनेंट, अल्फा बीटा से मिलकर बना है। इफ अल्फा बीटा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले इसमें जो डेल्टा वन गिवन, देखो क्या डेल्टा वन गिवन है ना। तो डेल्टा वन आपके पास गिवन है और डेल्टा टू एक गिवन है, और ये जो इक्वेशन गिवन है ना, इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इसके जो रूट्स हैं क्या, अल्फा है, बीटा है, गामा है, ये तीन इसके रूट हैं। अब हमें निकालना है डेल्टा वन और डेल्टा टू की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसमें एक चीज हम देखते हैं कि डेल्टा वन और डेल्टा टू में क्या रिलेशन है। अगर इसको आप ध्यान से देखो, अगर आपका डेल्टा वन निकल आए तो डेल्टा टू आसानी से निकाल सकते हो। एक बेसिक तरीका क्या है कि आप अगर अल्फा बीटा गामा इसकी इक्वेशन के रूट निकाल लो, जो कि निकाल पाना मुश्किल काम है ना। तो बेटर होगा कि आप अल्फा बीटा गामा जो रूट है वो मत निकालो, है ना। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो वाले सब कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग, है ना, तब सही रहेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि डेल्टा वन और डेल्टा टू में क्या रिलेशन है ना। डेल्टा वन डेल्टा टू में रिलेशन क्या है, और डेल्टा वन डेल्टा टू में रिलेशन आपको साफ साफ नजर आ रही क्या है। देखो, अगर हम डेल्टा वन की बात करें, ये देखो लिखा हुआ अल्फा बीटा गामा और बीटा गामा अल्फा, है ना, और उसके बाद फिर क्या है, गामा अल्फा बीटा, ये है डेल्टा। डेल्टा टू कैसे बना है, अगर हम क्या करें, डेल्टा वन को डेल्टा वन से मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा वन को डेल्टा वन से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा। डेल्टा वन को डेल्टा वन से मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा गामा, और हो जाएगा बीटा गामा अल्फा और गामा अल्फा बीटा, है ना। और जो मल्टीप्लिकेशन करना है रो बाई रो कर दो, ठीक है। रो बाई रो करो चाहे रो बाई कॉलम करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम रो बाई रो कर देते हैं, सेम आएगा। हमें जो डेल्टा टू है उसको लाना है। तो अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखो ध्यान से, रो बाई रो अगर करेंगे इसको, ये तो पहली इस पे किया तो देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना, पहली रो को पहली रो पे करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये एलिमेंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखो पहली रो को दूसरे वाले डिटरमिनेंट के दूसरी रो के ऊपर रखेंगे तो अल्फा बीटा बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, तो ये एलिमेंट मिल जाएगा, देखो सही है। उसके बाद पहली रो को पहले वाले डिटरमिनेंट के पहली रो को दूसरे वाले डिटरमिनेंट के तीसरी रो के ऊपर रख देंगे, तो हो जाएगा अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू बीटा, तो ये आपको ये मिल जाएगा। समझ आ गया। तो ऐसे करने से आपको ये डिटरमिनेंट मिल जाएगा। तो हमें क्या पता चला, तो यहाँ से आपका ये जो आएगा ये आ जाएगा आपका डेल्टा टू। तो हम ये एक चीज़ यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डेल्टा टू है क्या है, डेल्टा वन के स्क्वायर के बराबर है। ये रिजल्ट हमें यहाँ पता चल गया। अब इससे फायदा ये हुआ कि अगर डेल्टा वन की वैल्यू आपने निकाल लिया तो फटाक से डेल्टा टू निकाल लेंगे, बस क्या सिंपली उसका स्क्वायर करना है। डेल्टा वन निकालने के लिए इस डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं। देखो ध्यान से, अगर हम इस डेल्टा वन को निकालें तो डेल्टा वन को ओपन करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब इस डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं ना, डेल्टा वन हमने लिख लिया, इसको ओपन करते हैं। तो चाहो तो आप डायरेक्ट ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, सीधे ओपन कर लो। तो ये हो जाएगा अल्फा दिस कट दिस, तो गामा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर, ये हो गया माइनस फिर बीटा हो जाएगा, और ये कट कट हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस गामा अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा अल्फा प्लस क्या हो जाएगा गामा, और ये कट हो जाएगा तो आ जाएगा बीटा अल्फा माइनस गामा स्क्वायर, बीटा अल्फा माइनस गामा स्क्वायर। ओके, इसको ओपन करो जरा। तो हो जाएगा अल्फा गामा बीटा मतलब अल्फा बीटा गामा, है ना, माइनस क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब। अब देखो ये क्या हो जाएगा, बीटा क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा गामा हो गया, प्लस क्या हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई कर दो अल्फा बीटा गामा हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा गामा क्यूब आ गया। तो आपको फाइनली दिख रहा है, देखो अल्फा बीटा गामा कितना है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा माइनस क्या है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस गामा क्यूब, ये एक्सप्रेशन आ गया, है ना। अब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, इसमें एक चीज़, एक फॉर्मूला बड़ा, एक आइडेंटिटी है ना, वो एक आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसको याद रखो, बहुत काम आती है बार बार। तो देखो एक आइडेंटिटी ये होती है, याद रखो, ये काम आने वाली है। जैसे हमारे पास क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी, ये हमेशा याद रखो तो अच्छा रहेगा, माइनस 3 ABC
इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 AB जो ए बी सी होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या होता है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है ना, ये होता है आइडेंटिटी। तो ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये इसको याद रखो, है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। अब देखो इसमें एक स्पेशल केस, जैसे क्या होता है अगर ए प्लस बी प्लस, इसी में देखो अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, ध्यान समझना, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि राइट साइड वाला पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। और जैसे ये 0 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3ABC हो जाएगा, है ना। ये 0 करेंगे तो ये माइनस 3ABC इक्वल टू 0 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू 0, तो आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC। तो ये मेन कहानी ये वाला है ना, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मत भूलना, है ना, इसको याद रखोगे, बहुत काम आने वाला है। अब अगर ये जिसको फॉर्मूला आता है तो उसके लिए कुछ फिर मजाक हो गया यहाँ पे, देखो कैसे। अब ये 3 अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस गामा, इसको हम ऐसे लिख लें, माइनस कॉमन ले लें, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। अब देखो इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं, तो ये डेल्टा जो 1 है हमारा ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इसके फैक्टर, माइनस तो आगे रहेगा, अब इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या होगा अंदर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, है ना, और उसके बाद माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, ये हो गया, ठीक। अब इसको और अच्छे से लिखना चाहें, देखो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया माइनस। अब यहाँ पे एक चीज है, हमें क्या करना है, जो इक्वेशन गिवन है उससे सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, वो सारी चीजें हमें यूज करना है, दो का प्रोडक्ट का सम, वो सारी चीजें यूज करना है। तो एक बार वापस चलते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या देखो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को देख के क्या लिखना चाहें, सम ऑफ रूट, इस इक्वेशन के देख के, इसके अल्फा बीटा गामा रूट है, तो सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, माइनस बी बाई ए, देखो ध्यान से, माइनस बी बाई ए, तो क्या आ गया 2 आ गया, अल्फा बीटा दो के प्रोडक्ट का सम, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस सी बाई ए, तो सी की वैल्यू क्या है 2, तो 2/1 दैट इज 1, 2/1 दैट इज 2, तो 2 आ गया। तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, तो क्या हो जाएगा, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो -1/1 का मतलब -1। तो देखो यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई कि तीनों का सम क्या है 2 है, दो के प्रोडक्ट का सम क्या है 2 है, और तीनों का प्रोडक्ट क्या -1 के बराबर है। इस रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो चाहे तो हम लोग वापस दूसरे पेज से ये लिख लेते हैं, डेल्टा 1 की वैल्यू देखो क्या है, डेल्टा 1 हम फटाफट इधर लिख लेते हैं, पहले पेज पे डेल्टा 1 लिख लेते हैं, ये रहा। तो डेल्टा 1 हम लोगों ने क्या निकाला था, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, ये है। अब यहाँ पे हमें ये रिजल्ट यूज करना है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो दिख रहा है, यूज कर लेंगे सीधे अल्फा बीटा, ये बाकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसको भी चेंज करें हम लोग सम, है ना, इसको कैसे बदलेंगे देखो ध्यान से, इसको लिखो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इस चीज को लिखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, ध्यान समझना, है ना, स्क्वायर कर दिया। तो इसको ओपन करने पे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आएगा, प्लस क्या आएगा 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फा। तो ये चीज हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा आ रही है तो इसको हटाना है, तो माइनस कर देते हैं। तो जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे इससे माइनस, क्योंकि हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, लेकिन हमने इसको इस फॉर्म में लिखा अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो 2 टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा आएगा उसको हम माइनस कर देते हैं, तो -2 अल्फा बीटा करेंगे और एक माइनस अल्फा बीटा अवेलेबल है, तो फाइनली कितना हो जाएगा -3 अल्फा बीटा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 बीटा गामा और -3 गामा अल्फा। समझ आ गई बात। तो ये हो गया आपका। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फुल फॉर्म आना चाहिए, इधर लिख देते हैं ना, पता नहीं, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें यूज हो रही हैं, ठीक। ओके, अब यहाँ से आपको सब कुछ आपकी जान पहचान का है। देखो माइनस है अल्फा, अब सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा और प्लस क्या है गामा, ठीक। ओके, और इनटू क्या है, ब्रैकेट में है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर, -3 कॉमन ले लेते हैं तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो गया। अब सब कुछ इसमें है आपका, देखो ये सब रखा हुआ है, ये रिजल्ट तो रखे हुए हैं, क्या क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह हमने क्या रख दिया, 2 रख लिया। अंदर जाओ, अल्फा प्लस बीटा गामा की जगह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का 2 रखा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -3, दोनों दो के प्रोडक्ट का सम क्या है 2 है, तो ये 2 रख दिया, तो ये हो गया। अब इसको सही करो, -2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, -2 इंटू 4 -6 कितना आएगा, -2, तो कितना आएगा 4 आ गया। देखो तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई 4, डेल्टा 1 4 आ गया, बस कहानी खत्म। डेल्टा 1 4 आएगा, हमारे पास एक और रिजल्ट है, क्या है देखो, अब तो आंसर आ ही गया। एक ये रिजल्ट हम लोग निकाल चुके पहले से ही, ये डेल्टा 2 की वैल्यू डेल्टा 1 स्क्वायर, डेल्टा 1 4 कहीं दिख रहा, देखो ये रहा, डेल्टा 1 क्या है 4 दिख रहा, तीसरा ऑप्शन हो गया सही आपका, है ना। इसके बाद फिर डेल्टा 1 आ गया, ये 4 आ गया, सही हो गया। ये पहला ऑप्शन तो गलत ही होगा, 3 होगा ही नहीं। उसके बाद डेल्टा 2 की वैल्यू क्या है, डेल्टा 1 स्क्वायर है, फटाफट डेल्टा 2 की वैल्यू क्या है, डेल्टा 1 स्क्वायर है। डेल्टा 1 क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 4, है ना, डेल्टा 2 की वैल्यू 16, ये ऑप्शन सही हो गया। अच्छा देखो ये इन्होंने ऑप्शन जो दे रखा है, डेल्टा 1 देखो 3 दिया, तो डेल्टा 2 क्या दिया, उसका स्क्वायर दिया, जिससे कि आप गेस ना कर पाओ, है ना। तो ये तो है, अगर पहला ऑप्शन सही होता तो दूसरा सही होता, और अगर तीसरा सही होता तो चौथा भी सही होता, है ना, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन सही हो गया। ओके, थैंक यू।